इस उपन्यास की कहानी भगवान शिव के जीवन से प्रेरित है, लेकिन इसमें उन्हें एक सामान्य आदमी के रूप में दिखाया गया है। सारी घटनाएं आदि काल्पनिक हैं। इस उपन्यास को अमीश त्रिपाठी ने लिखा है, जो एक भारतीय लेखक हैं। बहुत समय पहले जब राम राजा हुआ करते थे, उन्होंने मलुहा नाम का राज्य बसाया। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक फैला हुआ था। राम के बाद बहुत सी पीढ़ियां आती गईं, और मौजूदा समय में दक्ष नाम के वंशज मलुहा के राजा थे। दक्ष एक सूर्यवंशी राजा थे, और उनकी सती नाम की एक बेटी भी थी। इस समय मलुहा राज्य पर संकट आ गया था। उनकी सरस्वती नाम की नदी धीरे धीरे सूख रही थी। अभी वे लोग इस संकट से उबरने का प्रयास कर ही रहे थे कि उन्हें खबर मिलती है कि चंद्रवंशी राजा ने उन पर हमला कर दिया है। चंद्रवंशी साम्राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। चंद्रवंशी राजा ने अब नागर नाम की ट्राइब के लोगों को अपने साथ मिला लिया था, जो बहुत ही खतरनाक होते थे, और उन्हें तरह तरह की शारीरिक व्याधियां भी हो रखी थीं। उनसे निपटने के लिए राजा दक्ष अपने दूत को संदेश देकर तिब्बत भेजते हैं। दूत वहां गूनर ट्राइब के मुखिया से मिलता है, जिनका नाम शिव था। दूत राजा का संदेश शिव को देता है। राजा दक्ष ने शिव से आग्रह किया था कि वह अपने लोगों के साथ सूर्यवंशियों की मदद के लिए मलुहा आएं। शिव इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने दोस्तों वीरभद्र, कृतिका, नंदी व अन्य लोगों के साथ मलुहा के लिए चल पड़ते हैं। सबसे पहले वे श्रीनगर शहर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें आयुर्वती नाम की महिला मिलती है, जो मलुहा के लोगों की प्रमुख चिकित्सक थी। वह उन सबका स्वागत करती है। शिव और उसके साथी मलुहा की भव्यता देखकर दंग रह जाते हैं। जब रात को सब लोग सो जाते हैं तो अचानक सबको तेज बुखार जकड़ लेता है। आयुर्वती उन सबका उपचार करती है, लेकिन वह देखती है कि शिव को कोई बुखार नहीं हुआ था, लेकिन उनका गला नीला पड़ गया था। यह देखकर आयुर्वती को लगता है कि शायद शिव ही नीलकंठ हैं। वह शिव को बताती है कि बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अनुसार एक दिन नीलकंठ मलुहा आएंगे और यहाँ के लोगों की रक्षा करेंगे। जब मलुहा के लोग शिव के नीले गले को देखते हैं तो खुशी से उन्हें नीलकंठ घोषित कर देते हैं। फिर वे उन्हें मलुहा की राजधानी देवगिरी ले जाते हैं। सब लोग वहां राजा दक्ष से मिलते हैं और उनके किले में रहने लगते हैं। एक दिन शिवा पास की पहाड़ी पर घूमने जाते हैं। वहां मंदिर में उन्हें एक बेहद सुंदर लड़की दिखती है। वे पहली ही नज़र में उसके प्यार में पड़ जाते हैं। वे नंदी से उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। नंदी पता करके बताते हैं कि वह राजा दक्ष की बेटी सती है, लेकिन वह एक विकर्मा लड़की है, यानी उसके पुराने जन्म के पापों के कारण उसे अछूत माना जाता था, इसलिए उसकी शादी भी नहीं हो सकती थी। शिव सती से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें अपने पास आने से मना कर देती है। शिव मन ही मन फैसला कर लेते हैं कि उससे शादी करके ही रहेंगे। इसके बाद दक्ष शिव को चंद्रवंशियों द्वारा किए जा रहे छल कपट वाले युद्ध के बारे में बताते हैं। वे शिव को अपने इन्वेंटर बृहस्पति से भी मिलवाते हैं। एक दिन बृहस्पति उन सबको मंदार पर्वत पर ले जाता है, और वहां दिखाता है कि किस तरह से सोमरस बनाया जाता है। सोमरस की वजह से ही मलुहा के लोग कई सालों तक स्वस्थ और जीवित रहते थे। एक दिन दक्ष शिव से कहते हैं कि मलुहा के बाकी के राज्य में घूमें और लोगों से मिले, ताकि वे अपने रक्षक नीलकंठ को देख पाएं। इससे उनका मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। इसके बाद शिव बाकी लोगों सती वीरभद्र, कृतिका नंदी, बृहस्पति और पर्वतेश्वर के साथ मलुहा के शहरों की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जहां जहां से शिव जाते हैं, लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, उनका भव्य स्वागत करते हैं और नाच गाने का आयोजन करते हैं। लेकिन एक दिन एक आदमी शिव की निंदा करता है कि वह अछूत विकर्मा सती के साथ कैसे घूम रहा है। लेकिन शिव कहते हैं कि सती पवित्र है, लेकिन इसके लिए सती की अग्नि परीक्षा ली जाती है। सती अग्नि परीक्षा में सफल होती है। बाद में उस आदमी को मारने की बजाय वह उसे माफ कर देती है। एक दिन वे एक गांव में पहुंचते हैं। अचानक से नागर सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में एक अग्निबाण शिव की तरफ आता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए सती बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वह घायल हो जाती है। उसे जल्दी से देवनागरी ले जाया जाता है। शिव आयुर्वती से आग्रह करते हैं कि सती को सोमरस देकर बचा ले। धीरे धीरे सती ठीक हो जाती है। एक दिन शिव दक्ष से आग्रह करते हैं कि सती की शादी उनसे कर दें, और सती को विकाम की सजा से मुक्त कर दें। दक्ष इसके लिए मान जाते हैं और उन दोनों की शादी कर दी जाती है। उनके साथ साथ वीरभद्र और कृतिका की भी शादी कर दी जाती है। एक सुबह मलुहा के लोगों को बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है।
किसी ने मंदार पर्वत के कारखानों को उड़ा दिया था। सब लोग वहां पहुंचते हैं। शिव को वहां नागर सैनिकों के पहचान चिन्ह मिलते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि यह सब चंद्रवंशियों का किया धरा है। इसके बाद शिव चंद्रवंशियों पर हमले की घोषणा कर देते हैं। मलूहा की सारी सेना को लेकर शिव चंद्रवंशियों के क्षेत्र में पड़ने वाले स्वद्वीप पहुंचते हैं। वहां दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ जाती हैं और भयंकर युद्ध होता है। लेकिन अंत में चंद्रवंशियों के राजा और उसकी बेटी आनंदमयी को अरेस्ट कर लिया जाता है और दक्ष के सामने लाया जाता है। जब चंद्रवंशी राजा शिव को देखता है तो क्रोधित हो जाता है। आनंदमयी शिव को बताती है कि उनके यहाँ भी भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अनुसार नीलकंठ आकर उनकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर शिव को हैरानी होती है। इसके बाद चंद्रवंशी राजा और उसकी बेटी को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके पश्चात शिव धर्म संकट में पड़ जाते हैं। उन्हें आत्मग्लानि होने लगती है। उन्हें लगता है कि क्या उन्होंने युद्ध करके पाप किया है, क्या उन्हें चंद्रवंशियों की रक्षा करनी चाहिए थी। इस सब से वे काफी परेशान रहने लगते हैं। अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए एक दिन वे अयोध्या जाने का फैसला करते हैं, जो स्वाद्वीप में ही पड़ती थी और जहां राजा राम का मंदिर था। वे सती को लेकर वहां पहुंचते हैं। शिव सती को बाहर छोड़कर राम के मंदिर में जाते हैं और वहां एक तपस्वी से मिलते हैं। तपस्वी उन्हें कर्म, भाग्य, जीवन के मकसद आदि के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जब शिव मंदिर से बाहर आते हैं तो उन्हें एक चीख सुनाई देती है। वे देखते हैं कि एक नागर सैनिक ने सती को पकड़ लिया था और वह उसे मारने ही वाला था।